Good afternoon, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and the today topic is that reliability planning. So let us start with my topic reliability planning. The first point in reliability planning is that the basic function of an electric power system is must electricity requirements with adequate quality and in an economical manner. जो बेसिक फंक्शन है एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का वो इज मस्ट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए विद एडिकेट क्वालिटी एंड इन एन इकोनॉमिकल मैनर, यानी एडिकेट क्वालिटी और एक इकोनॉमिकल मैनर के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में उसका बेसिक फंक्शन होना चाहिए. द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज मस्ट electricity requirements with adequate quality and in an economical manner. जो बेसिक फंक्शन है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का वो क्या होना चाहिए कि एक इकोनॉमिकल तरीके से और एडिकेट क्वालिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का बेसिक फंक्शन होना चाहिए. Now the second point is that the changes in electric utility industry cost structure in recent years. रिसेंट ईयर्स में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं. द चेंजेस इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज कॉस्ट स्ट्रक्चर इन रिसेंट ईयर्स में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए हैं. देयर इज ग्रोइंग फीलिंग, तो एक ऐसा भाव आता है दैट investments related to the provision of electric service reliability should be more explicitly evaluated with reference to their cost and implementations. जो इससे ये भाव आता है कि इन्वेस्टमेंट जो इलेक्ट्रिक सर्विस रिलायबिलिटी के प्रोविजन से जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो स्पष्ट रूप से उनका मूल्यांकन होना चाहिए विद रेफरेंस टू देयर कोस्ट, उनकी कोस्ट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंड इन इम्प्लीमेंटेशन, और उनके इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग उनका स्पष्ट रूप से मूल्यांकन होना चाहिए. द चेंजेस इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर इन रिसेंट ईयर्स में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए हैं. देयर इज ग्रोइंग फीलिंग, तो एक ऐसा भाव आया है that investments related to the provision of electric service reliability should be more explicitly evaluated with reference to their cost and implementation. तो इससे जो इन्वेस्टमेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्विस रिलायबिलिटी के प्रोविजन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी तरीके से उनका मूल्यांकन होना चाहिए विद रेफरेंस टू देयर कोस्ट, उनकी कोस्ट के रेफरेंस के साथ और उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ उनका अच्छी तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए. Now the third point is that in reliability planning, is that because of the changes in the technology, consumer needs because of the changes in technology, consumer needs and lifestyles, economic factors etc, reliability preference can also shift reliability preference can also shift over time.
can also shift over time. This may require periodical revision. This may require periodical revision at the reliability standards. Reliability standards. As the reliability standard changes from time to time. As the reliability standard changes time to time. Standard changes time to time. This is the next point in reliability planning. Because of the changes in टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने के कारण, कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर की आवश्यकता के कारण, एंड लाइफस्टाइल, और कंज्यूमर की लाइफस्टाइल के कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स ईटीसी. बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण, कंज्यूमर की नीड्स के कारण, और उसकी लाइफस्टाइल के कारण, और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण, रिलायबिलिटी प्रेफरेंसेस कैन आल्सो शिफ्ट ओवर टाइम. रिलायबिलिटी प्रेफरेंस ओवर टाइम शिफ्ट हो सकता है. दिस में रिक्वायर पीरियोडिकल रिवीजन एट द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स. यानी रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड पर इसके लिए पीरियोडिकल रिवीजन होना चाहिए. यानी एक पीरियड के अकॉर्डिंग इसका रिवीजन होने की आवश्यकता है. दिस में रिक्वायर पीरियोडिकल रिवीजन एट द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स. इसके लिए रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर पीरियोडिकल रिवीजन की आवश्यकता हो सकती है. इसके लिए रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर पीरियोडिकल रिवीजन की आवश्यकता हो सकती है. एज द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड चेंजेस टाइम टू टाइम. चूंकि जो रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in contract the total cost the total cost minimization approach seeks the establish trade off shown in figure. यहाँ पे रिलायबिलिटी और कॉस्ट के बीच में एक कर्व ड्रा कर रहे हैं हम. दिस इज द कर्व which we draw between the reliability and the cost. Reliability versus cost curve. This is the reliability versus cost curve. This is the minimum point. Reliability versus cost curve. This is called the system cost. This is the system cost. And this is the consumer outage cost. Here x axis is the reliability. And y axis is the cost. This is the utility here. This is the utility. And this is called the total cost. This curve represents the total cost.
In this curve, the curve draw between the reliability and the cost. The reliability is on the x-axis and the cost is on y-axis. Here the two types of cost. First is the system cost and consumer outage cost. The total cost is the sum of system cost and consumer outage cost. Here the lowest point in the total cost curve gives the optimum reliability of the system. Here the total cost is which is the sum of system cost and consumer outage cost. Here the total cost, the lowest point in the total cost curve gives the reliability, gives the optimum reliability of the power system. This is the curve between the reliability and cost. Here this is called system cost and consumer outage cost. Intersection point of the system cost and consumer outage cost is this, and total cost, the lowest point, total cost which is the sum of system cost and consumer outage cost. Here the lowest point in the total cost curve, here the lowest point in total cost curve gives the optimum reliability of power system. So this point the power system is optimum reliable. Now the next point in the for this curve. Now the next point for this curve is that the total cost of supplying electricity, the total cost of supplying electricity supply करने की जो total cost है supplying electricity is the sum of system cost and consumer outage cost, which is shown in reliability versus cost curve. Sum of system cost and consumer outage cost. Consumer outage costs. The lowest point on the total cost curve, lowest point on the total cost curve defines the optimum balancing of system cost and consumer cost. Optimum balancing of system cost and consumer cost. System cost and consumer cost. And optimum reliability and determines the optimum reliability level. Optimum reliability level comma reserve margin comma LOLP means loss of load probability. EUE LOLP means loss of load probability. And EUE expected unreserved energy. EUE expected unreserved energy. This point represents the reliability versus cost curve. The total cost of supplying electricity is the sum of system cost and consumer outage cost.
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है, जो कि सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर आउटेज कॉस्ट का सम है, योग है। टोटल कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, वो सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर आउटेज कॉस्ट का सम है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द टोटल कॉस्ट कर्व डिफाइंस द ऑप्टिमम बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम कॉस्ट एंड कंज्यूमर कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट कर्व में जो लोवेस्ट पॉइंट है, वो वहां पे सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर कॉस्ट ऑप्टिमम बैलेंसिंग अवस्था में है। ठीक है, वहां पे सिस्टम कॉस्ट का और कंज्यूमर कॉस्ट का आपस में बैलेंसिंग है, दोनों आपस में बैलेंस है। लोवेस्ट पॉइंट ऑन द टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व पे जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये डिफाइन करता है द ऑप्टिमम बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम कॉस्ट एंड कंज्यूमर कॉस्ट। सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर कॉस्ट की ऑप्टिमम बैलेंसिंग को डिफाइन करता है। एंड डिटरमाइंस द ऑप्टिमम रिलायबिलिटी लेवल, और ऑप्टिमम रिलायबिलिटी डिटरमाइन करता है, रिजर्व मार्जिन डिटरमाइन करता है, LOLP मींस लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करता है, एंड EUE मींस एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी डिटरमाइन करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट in reliability planning is that from an implementation standpoint, the following analysis is required under this method. For each of several pre-selected reserve margins and optimal reserve mix resource mix is first determined. This is the next point. From an implementation standpoint, implementation के standpoint से, यानी कि यदि implementation के standpoint से हम देखें तो the following analysis is required under this method. तो इस मेथड के अंतर्गत निम्नलिखित एनालिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता होती है। For each of several pre-selected reserve margins, several pre-selected reserve margins के प्रत्येक के लिए an optimal reserve mix is first determined. सबसे पहले optimal reserve mix determine करते हैं। Now the next point is that in reliability planning, for each resource mix, reduction costing revenue requirements and reliability calculations
calculations, reliability calculations are performed to estimate total cost, as revenue requirement plus EUE expected outage cost in RS per kilowatt hour. This is the next point. Next, for each resource mix reduction costing, आगे प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए, इससे आगे हम प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए रिडक्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट को कम करना, रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स, रिवेन्यू की आवश्यकता, एंड रिलायबिलिटी कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड. इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए रिडक्शन कॉस्टिंग, रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स और रिलायबिलिटी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं टू एस्टिमेट टोटल कोस्ट. टोटल कोस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए रिडक्शन कॉस्टिंग, रिवेन्यू रिक्वायरमेंट और रिलायबिलिटी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. टोटल कॉस्ट इज द रिवेन्यू रिक्वायरमेंट प्लस के ईयूई. रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स, टोटल कॉस्ट इज द रिवेन्यू रिक्वायरमेंट प्लस ईयूई outage cost in RS per kilowatt hour. Now the next point is that that lowest point on this curve, the lowest point on this curve defines the optimum reserve requirement, which can also be calibrated to an optimal expected unreserved energy. Unreserved energy. Optimal expected unreserved energy. EUE standard or some normalization of EUE such as loss of energy probability, such as LOLP, loss of LOEP, loss of energy probability, loss of energy probability. This is the last point in reliability planning. The lowest point on this curve defines the optimum reserve requirements, which can also be calibrated to an optimal expected unreserved energy.
लोवेस्ट पॉइंट जो रिलायबिलिटी कॉस्ट और कर्व में जो टोटल कॉस्ट में जो लोवेस्ट पॉइंट आया था वो डिफाइन करता है ऑप्टिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है, विच कैन ऑल्सो बी कैलिब्रेटेड टू एन ऑप्टिमल एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी स्टैंडर्ड, जो कैलिब्रेट कर सकता है ऑप्टिमल एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी स्टैंडर्ड्स के लिए, और सम नॉर्मलाइजेशन ऑफ ईयूई, और कुछ ईयूई के नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होते हैं। ईयूई मीन्स एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी के कुछ नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होते हैं, सच है जैसे कि एलओईपी मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी प्रोबेबिलिटी, लॉस ऑफ एनर्जी प्रोबेबिलिटी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।